परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से सुंदर से रात्रि के समय। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। आज आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जो भी हमारी प्रार्थना में रुकावटें आती हैं यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करती यीशु नासरी के नाम से। इस सुंदर से रात्रि के समय शाम के वक्त पिता परमेश्वर जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी जिंदगी को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हर एक प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें विश्वास रखना है, आज हमें यकीन रखना उस खुदा पर, उसके कलाम पे, उसके वचन पर, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी सामर्थ्य दी है, बहुत बड़ा वचन दिया है परमेश्वर ने। आज उस वचन को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें जीवन दिया है, खुदा ने हमें आशीष दी है, खुदा ने हमें बुद्धि दी है, खुदा ने हमें जीवन दिया है। आज उस खुदा को हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग की है, बहुत सारी बरकतें, आशीष दी यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं इन सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर। जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं पिता परमेश्वर, उनका मन कभी टूटने ना पाए पिता परमेश्वर, उनका विश्वास न टूटने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनको छूने वाले हैं, उनको बरकत देने वाले हैं, उनको आशीष देने वाले हैं, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए आज हमें बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को सुनना है और वचन को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमें ब्लेसिंग किया है, हमें आशीष दी है। बहुत सारी गवाहियां आपके जीवन से निकल करके आने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन आज हजारों लाखों लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत सारी बरकतें दी हैं, बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग की है, ढेर सारा प्यार दिया यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं कि आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना में स्थिर हैं पिता परमेश्वर, बैठ चुके हैं पिता परमेश्वर, अपने मन को एकाग्र कर चुके हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके आंसू बहते हैं पिता, आप उनको देखने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज हमारा मन भटक रहा है पिता परमेश्वर, हम जानते हैं खुदा, लेकिन आप उसको स्थिर करने वाले हैं, आज उसको समथर करने वाले हैं, आज हमें समृद्ध प्रदान करने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हमारा मन भटक रहा है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 4 और वचन नंबर 23 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा था, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। आज हमारा मन बहुत भटकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग जानते हैं, चाहे वो आपके बेटे को हो, चाहे बेटियों का हो, घर का हो, परिवार का हो, समाज का हो, देश का, किसी भी इंसान को लेकर के आप देखिए, उसके जीवन में उसका मन सबसे आगे चलता है। बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप भी बहुत कुछ सोचते हैं, आपका मन बहुत भटकता है कि मुझे ये करना चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए ये कर दूं, अपने बेटियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे भी होते हैं कि वो चाहते हैं, उनका मन करता है कि हम प्रार्थना करें, लेकिन शैतान आपका मन चुरा लेता है, शैतान आपके मार्गों को हटा देता है। तो आज परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, आज वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मन की रक्षा करने जा रहा है, वो आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। यदि आपने अपने मन की रक्षा कर ली, अपने मन को स्थिर कर लिया, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारी बरकतें देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी या कमी नहीं होगी। आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन इसको सामना करने के लिए परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य दी है, जो ताकत परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको आज हमें ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा हुआ है 23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज हमारा मन बहुत भटकता है, हर एक मसीह भाई बहन का भटकता है, मन इतना चंचल होता है कि कहीं आज अभी यहाँ है और कुछ सेकंड में, कुछ पल में, पल भी नहीं लगता है। इसको मैं किस तरीके से डिफाइन करूँ मुझे खुद नहीं पता है, कितना स्पीड से, कितना तेजी से ये मन आपका बदलता है, भागता है, ये आप खुद तुलना कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, खुद सोच सकते हैं इसके बारे में,
क्योंकि मन, परमेश्वर ने कहा था सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। यदि हमारा मन एक डायरेक्शन में रहा, सही दिशा में रहा, सही इच्छाओं के ऊपर रहा, सही बातों के ऊपर रहा, सही रास्तों के ऊपर रहा, तो हमारा मार्ग क्लियर होगा। हमारे रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं वो साफ होंगी, क्योंकि हमने अपने मन की रक्षा की है। हमें बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, जो हमारा मन कहता है। यदि आज हम अपने मन के मुताबिक चलने लगें तो आज हमारे संसार में बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की बेविचारता है, अनेक प्रकार की बुरी बातें हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, अनेक प्रकार की बहुत ऐसी वाहियात बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं जो हमारा मन उसी को करने के लिए कहता है। गलत कार्यों में हमारा मन ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है, मतलब जाता है उसी ओर। तो आज हमें उसको किस तरीके से स्थिर करना है, परमेश्वर के वचन को पहले हम सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है बहुत शक्तिशाली है, बहुत सामर्थी और बहुत ज्ञानवान बात है। इस बात को याद रखना, क्योंकि जो मसीह भाई बहन अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर ने कहा कि वो अपने जीवन में अपने मार्ग को कभी भी क्लियर या साफ तरीके से नहीं लेकर के चल सकते हैं। यदि आपको भी विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, तो आपको वचन को ध्यान से सुनना है और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना है। और इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप लोगों को जितने लोग छोड़ रहे हैं सभी लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि उसमें वो सामर्थ है, वो ताकत है, वो जीवन देने वाला खुदा है, वो जीवन देने वाला पिता परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें याद रखना है। लिखा है यहाँ पे 24 में लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। आज हमें क्या करना है? टेढ़ी बात अपने मुंह से नहीं बोलना है और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहें। तो इस वचन का कहने का मतलब है, जो हमारे अंदर से जो भावना आती है, भावना का मतलब जब हम सोचेंगे तभी हमारे अंदर एक भावना आती है, जब हमारे अंदर एक भावना प्रकट होती है तो हमारे मन के माध्यम से होती है। तो हमें क्या करना है इस बात को लेकर के, जो हमारे गलत विचार होते हैं, गलत बातें होती हैं, गलत सोच होती है, गलत थिंकिंग होती है, उसको लेकर के परमेश्वर ने कहा कि अपनी जबान से, अपने मुँह से ऐसी बातें मत बोल, टेढ़ी बातों को मत बोल। जो लोगों के प्रति प्रेम है, भाव है, उसको तो बोल। जो आपके जीवन को आगे उन्नति ले जा सकता है, उन बातों को आपको प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमें दूसरों को आशीष देना चाहिए, दूसरों को अच्छी बातें सिखानी चाहिए, दूसरों के लिए प्रेयर करनी चाहिए, दूसरों के लिए हमें परमेश्वर से दुआ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और उसको अच्छी आशीष देनी चाहिए और अच्छी सलाह देनी चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि इन बातों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आज ही आप अपनी जिंदगी में बदल सकते, नहीं हो सकता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आज ही अपने जीवन के एकदम तर पर से आप बदल दें, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। खुदा ने कहा है तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें वचन को सीखना पड़ेगा और विश्वास रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, तब आपकी जीवन में धीरे धीरे करके आप अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो सामर्थ है, वो वचन में दिया गया है। हमारे जीवन में हम बुराई का रास्ता कभी नहीं सीखते हैं, उस रास्ते में जाने के लिए हमें स्कूल, कॉलेज या पढ़ाई नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे आगे वही होता है। वही एक ऐसा मार्ग होता है, एक सत्य का मार्ग होता है, गलत का मार्ग होता है। गलत मार्ग जो होता है हमारे जीवन में बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके जीवन में ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, प्रेम चाहिए, आपके अंदर पेशेंस हो, धैर्य हो, तो हमारे जीवन में बहुत मुश्किल से हम उसको हासिल कर पाते हैं। क्योंकि अच्छी बातों को तो हम नहीं सीख पाते हैं, लेकिन बुरी बातें अपने ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो इसीलिए हमें याद रखना है परमेश्वर के वचन को। और लिखा हुआ है, चालबाजी की बातें कहना तो इससे हमेशा दूर रहें। चालबाज जो हमेशा धोखाधड़ी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स की क्रिएट करते हैं, किसी के लाइफ में, किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना, उसके अंदर जाना, उसके जीवन को बेकार करना, या फिर किसी भी परिभाषा से आप इसको समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से इन बातों को जानते हैं। तो परमेश्वर ने ये भी कहा है, 25 में लिखा है, तेरी आंखें सामने, परमेश्वर वचन लिखा है, कहता है तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर लगी रहें। जैसे आज हम अपने जीवन को देखते हैं, आज हम कार ड्राइव करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चलते हैं अपने जीवन में। यदि हमारा जीवन में क्या होता, हमारी जो आंखें होती हैं, यदि हम अपने मिशन से या अपने रास्ते से हटा लें तो क्या हमारे जीवन दुर्घटना नहीं होगी? हो जाएगी। वो बेसिक स्वाभाविक बात है
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरा मन किसी और किसी चीज में लगा हुआ कुछ करना चाहता है, आशीष को पाना चाहते हैं, वचन को सीखना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं और अपने जीवन में बहुत उन्नति के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो आपको उसी तरीके से अपने आँखों को उसी के सामने लगा करके रखना है। आपको दाएं बाएं या फिर इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तब आप अपनी जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार को देखेंगे, अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती हैं उसे आप सीख सकते हैं। परमेश्वर ने ये कहा है, इसीलिए हमेशा हमें इन बातों से दूरी बना करके रखना चाहिए। जितना हो सके आज से हमें शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आज आपके लिए भी, आपके बेटे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, मैं सभी के लिए कहता हूँ, आपकी बेटियों के लिए, जितने भी आज मेरे भाई और बहन हैं और जो भी मुझसे बुजुर्ग हैं, जो भी मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, वचन को सुनते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आज हमारे लिए और आपके लिए बहुत उत्तम बात है। यदि आप इन बातों को सीखते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इस सुंदर से समय में इस वचन को आपको सुनने के बाद बहुत अच्छी से नींद आएगी, क्योंकि रात्रि के समय जो वचन को सुनता है और मन से और परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 26 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है अपने पाँव को रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। यदि आज हमारा पाँव जो होता है, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना भी करना है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर से दुआ करना है, क्योंकि आज हमें बरकत और आशीष परमेश्वर देगा यीशु नासरी के नाम से। इन बातों को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अपने पाँव को हमेशा क्या करना है, समथर रखना है अपने मार्ग पर। अपने मार्ग पर जब हमारा एक मार्ग होता है, एक मिशन होता है, एक गोल होता है, एक अचीव करने के लिए, वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, किसी भी माध्यम से हो सकता है। आपके जीवन में आप अपना किस तरीके से कैरियर को देखते हैं, अपने परमेश्वर से किस तरीके से लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, प्यार रखते हैं, वो आपका मिशन होना चाहिए, वो आपका गोल होना चाहिए। तब खुदा आपके जीवन में हमेशा, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें ब्लेसिंग करूंगा। और यहाँ पे हम लास्ट वचन केवल पढ़ना चाहते हैं, लिखा है ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर मुड़ना, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हमेशा हटा लेना। यदि आज हमारे जीवन में कितना भी चाह लें, बुराई का मार्ग जो होता है थोड़ा बहुत न किसी हिस्सा हमारे जीवन में आ ही जाता है कहीं न कहीं से। तो इसीलिए हमारे जीवन में जो भी बुराई के मार्ग होते हैं, परमेश्वर ने तो साफ इनकार कर दिया है कि नहीं, तुम्हें इस बुराई के रास्ते में आपको मार्ग पे पाँव नहीं रखना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं हो सकता है? लेकिन हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वो यदि चाह लें तो अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। हमेशा कहते हैं परमेश्वर की, यदि तू मेरे वचन से प्रेम रखता है, प्यार रखता है, तो आज मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी बरकत और आशीष दे। इसीलिए अब आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने संपूर्ण मन से यहोवा से दुआ करते हैं, क्योंकि आज हमें परमेश्वर ने बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को वो पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। तो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिवाओं के साथ आइए चलते हैं, प्रार्थना बड़े विवाह के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए यीशु नासरी के नाम से।
उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं, इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से, हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातों आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों न हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों न हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो
आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार के जो बीमार अंग है यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज जिनके जीवन में काम करती है यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो यीशु नासरी के नाम से, आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए, रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 सतकलम, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, धन्यवाद करिए।
धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियाँ जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर। आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचा यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचा यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर सम्मान करते हैं। हर प्रकार की कोर्ट कचहरी से समय घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है
जिस चीज़ की उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।